जय मसीह के दोस्तों मैं हूं आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर काफ़ी दिन बीत रहे हैं, परंतु दोस्तों मैं यही आशा करता हूं कि आप जो भी इस संस्था से या उस कलीसिया से जुड़े हुए होंगे वह तमाम लोग हर दिन हर वक्त प्रार्थना कर रहे होंगे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर दिन हर पल हर वक्त उसकी दुहाई देनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और इस वर्तमान समय में वह जो परिवार जो है, वह जो मिनिस्ट्री है, वह जो भारी दुख में चल रही है, इसीलिए दोस्तों हमारा यह फर्ज बनता है कि चाहे हम उस संस्था से जुड़े हुए हो या फिर ना भी जुड़े हुए क्यों ना हो, फिर भी मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम मसीह में अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं दोस्तों। और दोस्तों इस मैसेज के अंत में हम सारे मसीही भाई बहन मिलकर, जो भी इस मैसेज को देख रहा है उन तमाम मसीही भाई बहन मिलकर मैसेज के अंत में हम उसके लिए 1 से 2 मिनट भी प्रार्थना करेंगे, तो जरूर अंत तक बने रहे। दोस्तों वैसे तो हम हर दिन उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु इस मैसेज के अंत में हम साथ में मिलकर प्रार्थना जरूर करेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि एक अकेले की प्रार्थना शायद रोकी जा सकती है, परंतु किसी भी बात को लेकर अगर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर देने पाता है। दोस्तों थेसलोनियंस में परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के बारे में अनोखी बातें सिखाता है, जहाँ पर हमें यूँ समझाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। अगर मैं और आप एक मसीही भाई बहन हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों हमें प्रार्थना करते समय कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन मुझे और आपको सिखाते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह भी मुझे और आपको एक अनोखा दृष्टांत सुनाता है, या फिर हमें कहता है कि जिस प्रकार एक न्यायाधीश होता है वह जो अधर्मी प्रकार का होता है, वह ना तो परमेश्वर से डरता था ना ही किसी मनुष्य का उसे भय ही था। दोस्तों हम इस वचनों को पढ़ सकते हैं, आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि वह जो न्यायाधीश था वह अधर्मी था, यानी कि किसी की भी परवाह ना करता था, वैसा वह व्यक्ति था। परंतु दोस्तों उसी एरिया में एक विधवा भी रहती थी, वह उसके पास जाकर यही कहती थी कि मुझे मुद्दे से छुड़ा, यानी कि मुझे मुद्दे से बचा। यानी कि जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस वर्तमान समय में जिस प्रकार कोर्ट में कोई किसी पर भी मुकदमा दर्ज करता है, उसी प्रकार उस समय भी दोस्तों उस विधवा के ऊपर एक ऐसी बात ऐसी घटना हुई थी जो हमें इस जगह पर बताने की कोशिश की गई है, जो कि उस मुद्दे से छुड़ाने की बात विधवा उस जगह पर उस व्यक्ति से कहती है। दोस्तों कुछ समयों के लिए तो वह नहीं मानता है, परंतु कुछ समय के बाद वह सोच विचार करता है और उसके बाद वह विचार करता है कि यद्यपि मैं ना ही परमेश्वर से भय रखता हूँ ना ही मनुष्य की कोई भी परवाह करता हूँ, फिर भी यह मेरे पास आती है और वह और भी सोचता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह बार बार आकर मुझे परेशान करने पाए। और दोस्तों यीशु मसीह वापस कहता है कि वह अधर्मी जो न्यायाधीश था वह भी ऐसा सोचकर उस विधवा की मदद करता है, उसकी सुनता है। तो क्या मैं और आप जो दिन रात परमेश्वर से विनती करते हैं, हर दिन उससे विनती करते हैं, तो क्या वह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? नहीं दोस्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ पर यीशु मसीह मुझे और आपको समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते ही रहते हैं और हार नहीं मानते हैं, तो दोस्तों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनने पाता है। ऐसी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास रहता है, इस जगह पर वचन भी हमें समझाता है कि अगर हम बार बार परमेश्वर से विनती करते थकते नहीं हैं तो उसका उत्तर परमेश्वर जरूर देने पाता है। परंतु हमारी प्रार्थना जो है वह वचनों के आधारित होनी चाहिए दोस्तों।
दोस्तों इसीलिए हर दिन, हर समय, हर वक्त मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करते हुए हार नहीं माननी है। हमें परमेश्वर के वचनों के आधारित प्रार्थना करना है। परमेश्वर तो हमें यह सिखाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, यानी कि हमें जब जब समय मिलता है दोस्तों तब तब मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी है। हमें प्रार्थना करते समय हार नहीं माननी है। जिस प्रकार यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत के द्वारा सिखाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार एक विधवा जो रहती है वह अगर बार बार एक अधर्मी न्यायाधीश रहता है उसके पास जाकर अपनी बातों को रखती है और एक समय वह सोचने लगता है, वह अधर्मी न्यायाधीश भी, कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें और भी सिखाता है कि वह अधर्मी व्यक्ति भी अगर ऐसे विचारों को बदल देता है और उसकी मदद करता है, उसकी दुहाई को सुनता है, तो परमेश्वर जो कि करुणा निधान है, जो कि दयालु है, जो कि क्रोध के बदले प्रेम भी करता है, जो कि परमेश्वर अपने लोगों की बातें, अपने लोगों की विनती को सुनता है, वह क्यों ना सुनेगा? क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम मनुष्य से। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसी के द्वारा हम पिता से हरेक प्रार्थना को रख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। और दोस्तों परमेश्वर हमारी हरेक प्रार्थना को जरूर सुनता है। इसीलिए हमें इस विषय को लेकर तब तक प्रार्थना करना है कि जब तक हमें यह ना मालूम हो कि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया है, परमेश्वर ने उस परिवार को महान शांति दी है, तब तक मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है। दोस्तों आप कहीं से भी इस मैसेज को क्यों ना देख रहे होंगे, शायद आप इस मैसेज को सुबह देखो, शायद आप इस मैसेज को शाम को देखो, शायद आप इस मैसेज को दोपहर को देखो या फिर किसी भी समय क्यों ना देखो, आप चाहे काम करते हुए उस जगह पर से इस मैसेज को देख रहे होंगे या फिर आप अपने घर में सोते हुए भी क्यों ना देख रहे होंगे। अगर आप एकांत में इसे देख रहे हैं या फिर परिवार के सहित इस मैसेज को देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाहर कहीं पर भी है तो भी इस प्रार्थना में शामिल होइए। अपनी मन में भी इस प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं या कर सकते हैं। अगर आप घर पर है या फिर अपनी जगह पर प्रार्थना के स्थान पर है तो भी मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ समय शांत रहकर हम 1 से 2 मिनट उसके लिए एकजुट होकर प्रार्थना में आगे बढ़े। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस मिनिस्ट्री के लिए जो कि आज इस वर्तमान समय में भारी दुख से होकर गुजर रही है। हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार के लिए जो कि एक भारी पीड़ा, भारी दुख से होकर गुजर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उस सेवक, उस पास्टर के लिए जो कि आज बंदी गृह में है। परमेश्वर पिता हम नहीं जानते कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य एक ऐसा जन या फिर ऐसा प्राणी है कि जिससे जो कुछ दिखाया जाता है, जो कुछ सुनाया जाता है, वहाँ तक ही वह अपनी समझ शक्ति, अपनी बुद्धि को दौड़ाने पाता है। परंतु मेरे परमेश्वर पिता, सच्चाई को आप जानते हो। हे परमेश्वर पिता, उस सेवक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि रहे। उस सेवक से शायद छोटे बड़े कुछ भूल हो गए होंगे, उसे तू क्षमा कर। और मेरे परमेश्वर पिता, उसे यीशु मसीह के लहू से धो दे। और मेरे परमेश्वर पिता, उसके जीवन में मार्ग को खोल तू कि आने वाले समय में उसके माध्यम से आप और भी अनोखे कामों को करने पाओ। हे स्वर्ग पर विराजमान वह जो परिवार जो आज दुख में है, वह जो कलीसिया आज दुख में है, वह जो संस्था से जुड़े हुए लोग जो दुख में है, उस पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि रहे। उन्हें आप सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए। और हे प्रिय पवित्र आत्मा, उन तमाम लोगों को आप चलाओ ताकि परमेश्वर पिता वह आने वाले समय में विश्वास में मजबूत होकर आपके लिए जिए और आपके कार्य के लिए जिए। परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो, उसके बदल धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।